नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिव शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिक स्टडी विद शिव में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लाइट का मतलब होता है प्रकाश और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है तो देखिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम इस गेंद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो ये गेंद है इसको भी सामने मेरे दीवार है, उस पर मैं हिट करूँगा। ठीक है, ये हिट होके वापस मेरे पास आ गई। ठीक है, तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, जब भी कोई वस्तु किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और यदि इंग्लिश में बोलूं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस देन इट इज नोन एज। तो चलिए, आई होप आपको रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, यदि आपको मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको ये चीज़ भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बॉल था। ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइट है। लाइट भी एक ऑब्जेक्ट होती है। अब देखिए, इसकी हम जो होती है डेफिनेशन देखते हैं। When a ray of light bounce back through a surface। ठीक है, When a ray of light bounce back through a surface। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन किसे बोला था? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बाउंस बैक हो गया था, उसको हमने रिफ्लेक्शन कहा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है किसी सरफेस से। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट लाइट है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक फिगर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। ये एक फिगर है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा एक लाइट का सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स यही है हमारे लिए लाइट का, हमारा सन। ठीक है, ये क्या है? हमारा सन सबसे बड़ा सोर्स है ये लाइट का। अब क्या होता है, जब भी लाइट रे, ठीक है, लाइट रे इससे निकली और क्या हुई, जो सरफेस है, यहाँ पे कोई भी सरफेस हो सकती है, वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब इससे टकराएगी तो उसको क्या कहेंगे हम? इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, सोर्स से निकलने के बाद, सोर्स मतलब जहाँ से वो लाइट हमारी निकल रही है। ठीक है, सोर्स से निकलने के बाद और सरफेस से टकराने तक वो क्या कहलाएगी? हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, सोर्स से निकलने के बाद सरफेस से टकराने तक इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब वो क्या होगी? बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये टकराई और यहाँ से क्या हो गई? ये बाउंस बैक हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? जब सोर्स से निकलने के बाद सरफेस से टकराने तक। ठीक है, और टकराने के बाद जब बाउंस बैक हो जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये थीटा और फाई क्या है। देखिए, हमारा ये फिगर बना है, सिर्फ इतना इतना देखना है आपको, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। अब जो ये नॉर्मल है इसको हमने अपनी तरफ से ड्रॉ करा है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से ड्रॉ करा है। अब जो ये थीटा बना है ना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। ये देखिए, एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इंसिडेंट रे थीटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। और जो फाई है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। ठीक है, और ये नॉर्मल हमने अपनी तरफ से माना है, तो थीटा क्या कहलाएगा? हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जो मतलब
जो एंगल इंसिडेंट रे से टच हो रहा होगा उसको हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे से टच हो रहा होगा उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये बोर्ड भी जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइट सोर्स क्या है मेरा, बल्ब। बल्ब से जब लाइट टकरा रही है इससे, तो क्या हो रही है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी आप ये चीज़ देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है,